कभी सोचा है कि क्या सच में एक पल में किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम इसी गहरे सवाल पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे दिव्य कृपा, खासकर भोलेनाथ की करुणा, हमारे जीवन की पूरी दिशा ही मोड़ सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी पावरफुल थॉट के साथ। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी चर्चा का सार है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर की सारी मुश्किलें एकदम से गायब हो जाएंगी, नहीं, बल्कि उन मुश्किलों से लड़ने की जो हमारी अंदर की ताकत है, हमारा नजरिया, वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये कृपा काम कैसे करती है? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। ये एक बहुत ही गहरा अंदरूनी बदलाव है। चलिए, इसी के पीछे का जो राज है ना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो परिस्थिति से मनस्थिति तक का ये जो बदलाव है, उसे समझेंगे। फिर उन दिव्य संकेतों को पहचानेंगे जो बताते हैं कि कृपा काम कर रही है। फिर जानेंगे कि भक्ति का रास्ता कितना सरल है और कैसे जो नामुमकिन लगता है वो भी मुमकिन हो जाता है। और आखिर में बात होगी उस अनुभव की जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो चलिए, पहले कदम से शुरू करते हैं, परिस्थिति से मनस्थिति तक का सफर। क्योंकि जो सबसे बड़ा चमत्कार है ना, वो बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अंदर होता है। अब यहाँ देखिए कितना जबरदस्त फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है हमारी परिस्थितियां, मतलब बाहर की चुनौतियां, संघर्ष, और दूसरी तरफ है हमारी मनस्थिति, यानी मन की शांति, अटूट विश्वास। तो शिव की कृपा हो सकता है कि वो बाहर की सिचुएशन को ना बदले, पर वो मनस्थिति को, अंदर के हाल को ऐसा बदल देती है कि सब कुछ बदला हुआ लगने लगता है। और यही है इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत। जैसा कि अनुभवी बताते हैं, जो सिचुएशन पहले पहाड़ जैसी लग रही थी, कृपा होने के बाद वही राई के दाने जितनी छोटी लगने लगती है। प्रॉब्लम का साइज नहीं बदलता, उसे देखने की हमारी हिम्मत बदल जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जब ये कृपा काम कर रही होती है तो इसके संकेत क्या होते हैं, इसे कोई पहचाने कैसे? तो इसके ना 3 बड़े साफ संकेत बताए गए हैं। पहला, कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, विश्वास नहीं डगमगाता। दूसरा, बिना किसी बाहरी वजह के मन में एक अजीब सी गहरी शांति महसूस होती है। और तीसरा, और ये बहुत कमाल का है, ठीक उसी वक्त जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कोई इंसान फरिश्ता बनकर मदद के लिए आ जाता है। तो सवाल ये है कि इस कृपा को पाया कैसे जाए? क्या इसके लिए बड़े बड़े यज्ञ या कोई कठिन अनुष्ठान करने पड़ते हैं? जवाब आपको शायद हैरान कर दे, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें भोले क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दिखावे से नहीं, सच्चे भाव से पिघलते हैं। एक सच्चा दिल किसी भी भव्य पूजा पाठ से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। और ये देखिए, एक बहुत ही पावरफुल पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया गया है कि अनजाने में बिना गुरु की आज्ञा के महामंत्र का जाप किया, इसके बावजूद कृपा इतनी रही कि कोई काम कभी नहीं रुका। मतलब ये साफ दिखाता है कि नियमों से भी कहीं ज्यादा दिल की सच्ची पुकार मायने रखती है। तो फिर जुड़ने के सरल रास्ते क्या हैं? हर सुबह बस सच्चे मन से उनसे बात कर लीजिए, थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए, खासकर सोमवार को। कुछ मत कहिए, बस चुपचाप बैठकर उनका ध्यान कर लीजिए। और सबसे जरूरी, किसी का दिल मत दुखाइए, क्योंकि जो खुद करुणा का सागर है, उसे दूसरों के लिए करुणा सबसे ज्यादा पसंद है। और जब ये इतना गहरा और सच्चा कनेक्शन बन जाता है ना, तब जिंदगी में वो चमत्कार होने लगते हैं जिनकी शायद कभी कल्पना भी नहीं की होती। हाँ, पर एक सिद्धांत हमेशा याद रखना चाहिए, पहले परीक्षा फिर प्रसाद। मतलब जिंदगी में जो मुश्किलें आती है ना, वो सजा नहीं है, वो तो तैयारी है। ये संघर्ष हमें मजबूत बनाने आते हैं, तोड़ने नहीं। और जब कृपा बरसती है तो बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। जो नामुमकिन लग रहा था वो हकीकत बनने लगता है। करियर हो, रिश्ते हो, या सबसे बड़ी बात, मन का डर और घबराहट, सब कुछ सही जगह पर आने लगता है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सब कुछ समझने की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सच यही है, उनकी करुणा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये एक पर्सनल एहसास है जिसे सिर्फ और सिर्फ खुद महसूस किया जा सकता है। और एक बहुत बहुत गहरी बात समझने की है,
हो सकता है कि बाहर की मुश्किलें हमारे अपने कर्मों की वजह से चलती रहें, लेकिन कृपा का जो अंदरूनी अनुभव है ना, वो एक अलग ही सच्ची हकीकत है। बाहर भले ही तूफान मचा हो, पर अंदर एक ऐसा सहारा महसूस होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो यहाँ पर जानकारी तो खत्म होती है, लेकिन शायद अनुभव का सफर शुरू हो सकता है। तो अब सवाल बस एक ही बचता है कि इस अनुभव की शुरुआत कोई कैसे करेगा।